आज से इनकम टैक्स लेकर यूपीआई पेमेंट में बदलाव हो गया है। 1 अप्रैल से नया इनकम टैक्स स्लैब लागू और आज से बैंक खाते में रखना होगा मिनिमम बैलेंस। 1 अप्रैल से ही जीएसटी में भी नए नियम लागू। 1 अप्रैल से मकान किराए की आय पर छूट। अप्रैल महीने की शुरुआत हो चुकी है और पहले ही दिन से देश में कई बड़े बदलाव भी लागू कर दिए गए। एक और जहां ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती कर राहत दी, तो वहीं पहली तारीख से नए इनकम टैक्स स्लैब भी लागू कर दिए गए। इसके तहत सालाना 12 लाख रुपए तक कमाने वाले व्यक्तियों को टैक्स का भुगतान करने में छूट दी जाएगी। इसके अलावा वेतनभोगी कर्मचारी 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन के लिए पात्र भी होंगे। न्यू टैक्स स्लैब के अलावा टीडीएस नियमों को भी अपडेट किया गया, जिसमें अनावश्यक कटौती को कम करने और टैक्स पेयर्स के लिए कैश फ्लो में सुधार करने के लिए विभिन्न वर्गों में लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो आज से क्या क्या बदलाव होने जा रहे हैं, ये आपको बता दें। डोरमेट अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे। इसी के साथ अब एफडी ज्यादा फायदेमंद होगी, तो एफडी भी ज्यादा फायदेमंद अब होगी। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि सेविंग अकाउंट और एफडी इंटरेस्ट रेट में भी अब बदलाव हो चुका है। तो एफडी इंटरेस्ट रेट में भी और सेविंग अकाउंट में भी बदलाव हो चुका है। डिविडेंड पाने के लिए पैन आधार से लिंक करना होगा। तो डिविडेंड पाने के लिए पैन को आधार से आपको लिंक करना होगा। और डीमैट म्यूचुअल फंड अकाउंट के नियम थोड़े कड़े होते जा रहे हैं और अब ये नियम और कड़े हो गए हैं। आज से जो बदलाव है उनके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। और ऐसे में बैंक खाते में मिनिमम बैलेंस जरूरी है, तो बैंक खाते में आपको मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी होगा। जीएसटी नियमों में बदलाव हुए हैं, तो जीएसटी नियमों में बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव हुआ है। तो एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों में भी बदलाव किया गया है। वहीं नए टैक्स के नियम भी आज से लागू हो गए हैं। तो नए टैक्स के नियम आज से लागू।